हेलो दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुवर्ण क्लास में आने के लिए आप लोग को हम तारी से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। तो आप लोग तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। तो आज हम लेके आए हैं कि परीक्षा में आने वाला सवाल जो आपको हमेशा एक गोला से संबंधित सवाल रहता है, आप छोड़िएगा नहीं। आप ऐसा देख लीजिएगा सवाल तो आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा, गोला से संबंधित कोई एक क्वेश्चन रहेगा, छूटना नहीं चाहिए, बहुत आसान रहता है। 2 नंबर में भी पूछा जाता है और ज़्यादातर घुमा कर भी 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग जो भी सवाल आए लेकिन बना देना है, ऐसा रहेगा गोला से संबंधित एक सवाल। तो ठीक है, बोलता है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोला की गोला को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोला की त्रिज्या क्या होगा? यानी जो बोलता है कि हम पढ़ लिए सवाल को लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, तो पढ़ना कैसे है? थोड़ा सा पढ़ लिए, ठीक है, पढ़ना है थोड़े थोड़े पढ़ के और समझना है। तो बोलता है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो हम सोचते त्रिज्या दिया है, तो ठीक है, त्रिज्या इतना पढ़े तो समझ में, वाले धातु के 3 ठोस गोला, यानी धातु के एक 3 ठोस गोला बनाया गया, यानी लोहा का 3 ठोस गोला बनाता है, ठीक है। तो गोला की पिघलाकर एक बड़ा बनाता है, यानी इसका त्रिज्या से इसको एक पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, उसी का त्रिज्या क्या होगा, यही बोलता है। तो त्रिज्या क्या होगा? तो आप लोग फार्मूला भी जानते हो कि गोला का फार्मूला क्या होता है, लेकिन बनेगा कैसे? तो आप पहले सोचिए कि हमको 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एगो 6 सेंटीमीटर का गोला बना लेते हैं जिसका त्रिज्या हम मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर एक वाव बोला 8 सेंटीमीटर, एक वाव बना लिया 8 सेंटीमीटर का। और एक वाव बोला कितना, 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का। थोड़ा थोड़ा सब में परिवर्तन दिख रहा होगा, हल्का हल्का बड़ा, इतना इतना का त्रिज्या बना, त्रिज्याएं हैं, ठीक है। वाले धातु के 3 ठोस गोला, 3 गो ठोस गोला बनाया है जी, ठीक ना, को पिघलाकर एक बड़ा गोला, यानी इस सबको मिला देंगे और इसको पिघलाएंगे गर्म दे करके, धातु है तो एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ये जो बना है ना बड़ा गोला, उसी का, यही बड़ा गोला है, इसी का त्रिज्या ज्ञात करना है। बड़का गोला का बड़का आर से इसी का त्रिज्या ज्ञात करना है। केंद्र है, इसको नाम दे दिए ओ, ठीक है, इसी का बड़का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसको हम नाम देते R1 बराबर, इसको नाम देते R2 बराबर, इसको नाम देते हैं R3 बराबर। आप फिगर बनाना होगा तो बनाइएगा, नहीं बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी को, इसको जो दोनों को सबको ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करके इसी को पिघलाकर इसको बड़ा गोला बनता है, इन्हें ऐड करने से। तो इसी चीज का निकालना है। तो निकलेगा कैसे? त्रिज्या सबका दिया गया है और गोला का फॉर्मूला क्या होता है? गोला का फॉर्मूला, गोला का क्या निकालेंगे, आर दिया हुआ है और इसका आर पता करना है। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना होता है। गोला का फार्मूला यही ना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसी का प्रयोग करके हम प्रयोग करके निकाल लेंगे, यानी सबको जो गोला का त्रिज्या दिया उसको ऐड करेंगे और बड़ा वाला गोला निकल जाएगा, यानी उसी चीज को निकालना। तो लिखना है कि चूंकि, पहले लिखना है हल दिया गया है कि पहले गोले का त्रिज्या R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, इसी से लिखना है दूसरे गोले का त्रिज्या बराबर R2 बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर। ऐसी लिखना है भाषा में, तब एग्जामिनर आपको समझेगा कि आप अच्छे तरह से बना है।
तीसरे गोले का त्रिज्या कॉमा R3 बराबर कितना 8 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया है, लिख लिए। एकदम साफ साफ तो लिखना है, एकदम ऐसा ही। ये हम समझाने के लिए लिखा है, इसको ऐसे ही बनता है। इतना इतना इस सबका त्रिज्या दिया गया, इसका नाम दे देंगे, अब बन जाएगा। तो इतना लिख लिए। तो हम लोग लिखे हल दिया गया है कि पहले गोले का त्रिज्या, दूसरे गोले का त्रिज्या, तीसरे गोले का त्रिज्या लिख लिए हैं। तो लिखेंगे कि चूंकि बड़े गोले का त्रिज्या, चूंकि हम लोग को निकालना क्या, बड़े गोले का ही ना त्रिज्या बोला है। बड़े ठोस गोले का बनाता है तो इसका त्रिज्या क्या होगा, यानी बड़ा वाला ही का निकालना है। तो देखेंगे चूंकि बड़े गोले का आयतन बराबर, बड़े गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन, तीसरे गोले का आयतन सबको लिखना है। तो आप लिखिएगा भाषा में, ठीक है। अब भाषा में लिखिएगा तो लिख देते हैं, चलिए आपको लिख देते हैं। पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन। बहुत हल्का रहता है, खाली समझना कि कैसे बनता है, एक बार देख लीजिएगा तो बन जाए। बड़े गोले का आयतन पहले बराबर पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन लिख लिए हैं। अब फार्मूला लिखना है, यानी इसका फार्मूला भी क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। हम पहले बड़े गोले का आयतन बोले हैं, तो बड़े गोले का आयतन क्या होता है, आपको पता हो कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो वही लिखना है, खाली समझना क्या यहाँ पर है कि 4/3 लिखेंगे, गुना लिखना होता है गुना लिखिएगा, नहीं लिखिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। पाई बड़ा वाला आर लिखिएगा और क्यूब लगाइएगा, क्योंकि बड़ा वाला क्यों लिखिए, बड़ा गोला है तो बड़ा आर मान है, इसी कारण बड़ा लिखिए तो अच्छा लगेगा। नहीं तो सब पता चलेगा ना कि आर है फिर भी आर है, तो पते नहीं चलेगा, तो दिक्कत कर जाएगा। क्योंकि त्रिज्या सेम नहीं ना, अलग अलग है, तो हम इसको अलग अलग ना दिखाएंगे तो पता चलेगा। देखिए हम नाम भी दिया R1 R2 R3, ऐसा ही भरना हो गया। और इसमें भी लिखेंगे वैसा ही 4/3 पाई R1 लिखना है और क्यूब लिखना है, फिर ऐसे ही 4/3 पाई आर क्यूब, इसका दूसरा नाम देंगे ई वाला, यानी नीचे R2 लिख देंगे। फिर लिखेंगे इसी तरह से 4/3 पाई आर, इसको 3 देंगे और क्यूब लगा देंगे ऐसे, ठीक है ना। कोई दिक्कत, अभी इसमें से देख रहे हो कि कुछ कॉमन हो रहा होगा, देखिए हाँ सब दिख रहा है। 4/3 पाई कॉमन है, 4/3 पाई कॉमन है, क्योंकि आर सबका अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर ही दिख रहा है कि सब आर अलग अलग है, तो वैसे ही कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन कीजिएगा तो 4/3 आएगा, पाई भी कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, यही बचेगा हमको। और ये भी अन्य भी बचेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि 4/3 पाई बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो गया। और यहाँ क्यूब आर बड़ा वाला क्यूब बचा, और इस सब का पता है त्रिज्या भर देंगे, तो हम मिटाकर भर देंगे। आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तुरंत बना देंगे। आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं कि कैसे आप लैंग्वेज बनाकर लिखिएगा। ये अपने कॉपी में बना लीजिएगा फिगर को, आप जगह रहेगा तो एग्जाम में बनाइएगा, सवाल ऐसा आता है तो गोला बनाकर दिखाना बहुत जरूरी होता है। मन होगा तो बना भी दीजिएगा, नहीं मन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बनाने से थोड़ा सा एग्जामिनर को अच्छा लगता है। आपके पास जगह रहेगा तो बनाइएगा, नहीं रहेगा जगह तो नहीं बनाइएगा, कोई ऐसा दिक्कत, समझाने के लिए हम किए हैं ऐसा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि अब खाली मान को भर देना है और ला देना है। थोड़ा सा बढ़िया साफ कर देते हैं, साफ हो जाए भाई। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना है, इतना लिखे ना है तो R क्यूब
बड़ा वाला आर के क्यूब R1 क्यूब प्लस R2 का क्यूब। ई क्यों लिख रहे हैं कि उसका मान पता ही है तो मान भर देते हैं, फिर नीचे लिखल दिख ही रहा है तो टाइम क्यों बर्बाद करना है, हम लोग को समझना है। तो R1 क्यूब तो क्यूब लगा दीजिए, 6 है, 6 लिख रहे थे, फिर प्लस प्लस R2 क्यूब 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 है देखिए इसका नाम दिएगा R2 दिया तो लेकिन R2 में ही क्यूब लगा तो क्यूब लगा, फिर R3 तो R3 10 है क्यूब। अब हो गया, तो अब हम लोग इसको करेंगे यानी 6 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 को 3 बार गुना कीजिएगा तो आपको पता होगा कि 6 को हम लोग 6 को हम लोग 6 को हम लोग 2 बार गुना करते हैं तो 36 आता है, ठीक है। लेकिन 6 में एक बार और कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 36 के 6 हाथ में 3 है, 6 18 3 21 यानी 216 आ जाएगा। इसी तरह से इसको कीजिएगा तो 8 को यानी 8 क्यूब करना है तो 8 को 2 बार गुना करते हैं तो 64 आता होगा, लेकिन एक बार आउ करना तो 8 लिख देंगे और फिर गुना कर देंगे तो 8 चौको 32 के 2 हाथ में 3 8 छक 48 से 3 कितना होता है, 48 3 51 होता लगता है, यानी 512 आ गया। और इसी तरह से हम लोग के तो पता है 10 है क्यू है तो प्लस होगा और 3 को 0 लग जाएगा, बस हो गया। ये तो ऐसे ही पता चलता हो। अब हम लोग को जोड़ना है तो इसको जोड़िएगा तो देखिए सब यहाँ पर ये 4 अंक का है और यहाँ पर 3 अंक का है तो पहले 0 0 तो 2 तो कितना हो गया, ये जाके 8 हो गया, 8 हो गया ना, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 1 तो इसको यहाँ जाके 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 0 लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 1 उतर जाएगा, ये आया, ये 1 है तो 1 उतर गया, नहीं समझे आप, देखिए ऐसे फिर ऐसे हम लोग ऐड किए यानी एक अंक इसको जोड़े तो कितना आया 8 2 7, इसको उतार दिया 1, यही आ गया। और ये आर क्यूब आया। अब क्या करना है कि आप यहाँ पर आर क्यूब यहाँ पर रखना नहीं है, यहाँ पर क्यूब रखना नहीं, इधर क्यूब भेज देना है तो रूट में यहाँ पर क्यूब दिखा देना है और यह 17 और 1728 लिख देना है। अब इसको क्यूब के रूप में तोड़ देना है तो क्यूब के रूप में तोड़िएगा तो 12 गुना 12 गुना 12 इसको गुना कीजिएगा ना तो इतना के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्यूब है यानी क्यूब यानी कहने का मतलब 3 गो आ जाएगा तो इसके बराबर है, यानी इसका पेड़ बनेगा तो यानी 12 आ जाएगा, निकल जाएगा, यानी आर का मान 12 सेंटीमीटर होगा। बड़ा वाला गोला का आर का मान, बड़ा वाला गोला का त्रिज्या होगा 12 सेंटीमीटर, आप देखिएगा ऐसा ही निकलेगा। तो आप लिख दीजिएगा कि अतः बड़ा गोला का त्रिज्या बराबर आर, बड़ा वाला लिखा दीजिएगा जा 12 सेंटीमीटर, आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। कम समय लिए आप लोग का, ज़्यादा टाइम पास नहीं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको क्लास को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्त में बिल्कुल शेयर कीजिएगा। इस तरह का आपके पास हमेशा आपको हम हेल्प करते रहेंगे। शुभ ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से इतना प्यार देने के लिए आप लोग को हम तारीफ से धन्यवाद करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बच्चे पहली बार आए होंगे आपसे हम निवेदन करते हैं। तो इतना करने के लिए आप लोग को हम तारीफ से धन्यवाद करते हैं। इतना सपोर्ट के लिए आप लोग को बाय दोस्त।